बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुज्तनबीन अम्मा बअद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि खुश नसीब हैं वो हज़रात जिनको एक मरतबा फिर से माह रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ है। इसलिए कि रिवायात में माह रमज़ानुल मुबारक की बहुत सी फजीलत बयान की गई है। इस माह रमज़ानुल मुबारक में परवरदिगार आलम अपने बंदों को अपना मेहमान बनाता है, यानी परवरदिगार आलम अपने बंदों के लिए सुफ़रे रहमत बिछाता है। ए मेरे बंदो, आ जाओ और मेरे सुफ़रे रहमत पर आकर इस रहमत के मुस्तहक बन जाओ। अज़ीज़ान इकराम, जैसे कि आजकल माहौल है कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से हमारी मसाजिद और इमाम बारगाह बंद हैं। जो रौनक साल गुज़श्ता हमारी मसाजिद में हुआ करती थी, इन साल उस मसाजिद में वो रौनक नहीं रहेगी, इसलिए कि ये वबा जो फैली है, कोरोना वायरस जो फैला है, इसको रोकने के लिए जो हुकूमत काम अंजाम दे रही है, उसको अंजाम देने के लिए कुछ ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने घरों में रहकर इस कोरोना वायरस को रोकने में अपनी हुकूमत का साथ दें। तमाम राजा इकराम ने भी यही हुक्म दिया है कि अपने घरों में रहें ताकि इस कोरोना वायरस को रोका जा सके, इसलिए कि कोरोना वायरस को रोकने के ज़रिए से लोगों की जान को बचाना भी इंसानियत को बचाने के बराबर है। तो हम आपसे गुजारिश ये करना चाहते हैं कि बजाय मसाजिद और इमाम बारगाह में जाकर इबादत करने के, आप लोग अपने घरों में रहकर अल्लाह की इबादत को अंजाम दें और माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखें। ये जो आजकल वबा फैली है कोरोना वायरस, एक तरह का उन लोगों के लिए आजमाइश भी है जो लोग अक्सर ये कहा करते थे कि मौलाना हम रोज़ा नहीं रख पाते हैं, इबादत नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हमारे पास वक्त नहीं होता। वो ये कि हम जब कारोबार में जाते हैं, हमारा काम बड़ी मुशक्क़त का काम है, हम सुबह से शाम तक धूम में मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारा काम बोलने का होता है, जिसकी वजह से हम रोज़ा नहीं रख पाते हैं। लिहाजा परवरदिगार आलम ने उनको एक मौका दिया है कि इस साल माह रमज़ान मुबारक में ना अब तुम्हारा कोई काम है, ना कोई कारोबार है, कारोबार भी बंद हैं, अपने घरों में रहिए और अब अल्लाह की इबादत के अलावा आपके पास कोई और काम नहीं है। तो अजीज़ों, अब रोज़े महशर आप परवरदिगार आलम से कोई बहाना नहीं बना सकते कि हमारे पास वक्त नहीं था, लेकिन अब आपके पास वक्त भी है और आपके पास जगह भी है। अपने घर में रहिए, रोज़ा रखिए और अल्लाह की इबादत करते रहें। इसलिए कि रिवायत में आया है, छठे इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स जानबूझकर बग़ैर किसी उज़्र के माह रमज़ान मुबारक का रोज़ा तर्क कर देता है तो समझें उसके जिस्म से रूह ईमानी खारिज हो जाती है, यानी ईमान की रूह जिस्म से खारिज हो जाती है। तो इंसान को चाहिए बग़ैर किसी मजबूरी के रोज़ा तर्क न करे, माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और अपने घर से बाहर न जाए, इसलिए कि गली और चौराहों में खड़े होकर अपने मोबाइल से, इंटरनेट से गेम खेलने के तरीके से अपना वक्त ज़ाया करने के अलावा आप अगर चाहें तो अपने घरों में नहजुल बलागा, कुरान मजीद की तिलावत, सहीफ़े सजादिया, नमाज पढ़कर अल्लाह की इबादत करे और राज़ व नियाज़ करे। इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ये माह रमज़ान मुबारक ये वो महीना है कि हमारा बंदा अगर इस महीने में सोता भी है तो वो उसकी इबादत में शुमार होता है, और अगर हमारा बंदा यानी अल्लाह का बंदा अगर इस महीने में सांस भी लेता है तो वो भी तस्बीह शुमार होती है। तो बेहतर है कि जब आप घर से नहीं जाएंगे, ना किसी से मुलाकात होगी, ना कोई ग़ीबत होगी, ना कोई चुगली होगी,
نہ کسی پر کوئی تہمت ہوگی، تو بہتر ہے اپنے گھر میں رہیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور جو اب تک نماز شب کا پابند نہیں ہو سکا تو اس ماہ رمضان المبارک کے ذریعے سے جو ہے نماز شب کا پابند ہو سکے گا۔ لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں رہ کر اس عبادت کو کیجیے، اس ماہ رمضان المبارک کا استفادہ کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان المبارک آپ کے درمیان سے چلا جائے اور آپ اسی طرح سے جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہ جائیں، اس لیے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تقوی کا باعث ہے، یہ مہینہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے۔ لہٰذا اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وال محمد کا چاہدہ معصومین کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں پوری کائنات کو جلد سے جلد اس کرونا وائرس سے نجات عطا فرما، اور جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں جلد سے جلد شفاء کاملہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔